हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। एक बारी फिर आपका जो फेवरेट टॉपिक अब बन चुका है आईपीएल प्लेऑफ्स की रेस, वो लेकर आए हैं। और अब सिचुएशन ऐसी है कि भाई चेन्नई और महेंद्र सिंह धोनी की टीम के लिए थोड़ी टेंशन है। वहीं विराट कोहली जिन्होंने जबरदस्त पारी खेली और क्या कमाल की सेंचुरी लगाई। हेनरी क्लासन ने भी शतक मारा था, लेकिन विराट ने जो शतक मारा उससे आरसीबी की जो उम्मीदें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और अब आरसीबी जो है टॉप 2 में भी फिनिश कर सकता है, यानी कि जो टीम क्वालिफिकेशन के लिए एक स्ट्रगल चल रहा था वो अब टॉप 2 में भी फिनिश कर सकती है। तो पूरा का पूरा गणित क्या है, राजस्थान रॉयल्स जो 14 तक पहुंच सकते हैं, क्या उनका कुछ चांस है, थोड़ा बहुत उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है कि आरसीबी इन टॉप 2, मुंबई की भी टेंशन हो चुकी है अब, और साथ ही साथ चेन्नई के लिए भी थोड़ा सा खतरा है। मुंबई की टेंशन सबसे बड़ी क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले ले चलते हैं पॉइंट्स टेबल पर। आपको पॉइंट्स टेबल एज ऑफ नाउ क्या कह रहा है? पॉइंट्स टेबल कहता है गुजरात टाइटंस क्वालिफाइड, डन। अब चेन्नई सुपर किंग्स एज ऑफ नाउ 15 पॉइंट्स, लखनऊ सुपर जायंट्स एज ऑफ नाउ 15 पॉइंट्स, आरसीबी टॉप 4 में एंटर कर चुकी है 14 पॉइंट्स के साथ। एमआई के लिए मैंने कहा कि टेंशन की सबसे बड़ी बात क्या है, वो है नेट रन रेट जो कि है -0.128। आखिर मुकाबले में अगर मान लीजिए कि आरसीबी भी 16 जाती है, मुंबई भी 16 जाती है, तो कितना सुधार पाएंगे नेट रन रेट? ये बहुत बड़ा इनके ऊपर खतरा बनकर जो है अब उभर रहा है, क्योंकि जो आरसीबी है वो पिछला मुकाबला जीत गई है। राजस्थान रॉयल्स जो हम बात कर रहे हैं कि जो टीम्स 14 तक जा सकती हैं उनमें रियलिस्टिकली बस राजस्थान रॉयल्स का चांस है, क्योंकि उनका नेट रन रेट अभी बेहतर है। और उनको जो पंजाब के साथ उनका मुकाबला है आज, कोशिश करनी होगी कि एक थोड़ा सा मार्जिन, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, आई थिंक 12-15 रनों की जीत या फिर 7 या 9 गेंद रहते जीत, उनका नेट रन रेट आरसीबी से बेहतर हो जाएगा। बट अगर वो रियलिस्टिकली एम कर रहे हैं तो उससे ज्यादा बड़ा मार्जिन ढूंढेंगे, क्योंकि आरसीबी को भी एक गेम खेलना होगा और वो राजस्थान के मुकाबले के बाद खेलना होगा। अब एक एक कर आपको सिनेरियो समझाते हैं। पॉइंट्स टेबल आपको दिखा दिया है। गुजरात टाइटंस आपको पता है कि थ्रू है। गुजरात के मुकाबलों की गुजरात को टेंशन नहीं है, लेकिन गुजरात को आखिरी मुकाबला खेलना है आरसीबी से। सबसे पहले बात करते हैं 1 बाय 1 चेन्नई सुपर किंग्स जो एज ऑफ नाउ नंबर 2 पे है। चेन्नई के लिए खतरा क्या है, चेन्नई कैसे जो है अभी भी प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो सकती है? चेन्नई का आखिरी मुकाबला जो है शनिवार को दिन में 3:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स से है। चेन्नई ये चाहेगा कि हम ये मुकाबला जीत जाएं और क्वालिफिकेशन सील कर दें। फिर टॉप 2 की लड़ाई में उनका कंपटीशन बस लखनऊ सुपर जायंट्स है, जिनका मुकाबला उनके बाद है। तो लखनऊ के पास ये एडवांटेज रहेगी कि अगर उनको पता है कि चेन्नई का जो नेट रन रेट एज ऑफ नाउ क्या स्टैंड करता है, मुकाबला जब शुरू होगा उनको लग रहा है कि हम जीत रहे हैं, तो वो नेट रन रेट का सिनेरियो चेज कर सकते हैं। बट कहीं अगर चेन्नई ये मैच हार गई तो चेन्नई खतरे में पड़ जाएगी। फिर चेन्नई ये चाहेगी कि भाई लखनऊ भी अगला मैच हार जाए, तो वहां पर लखनऊ की भी हार उन्हें चाहिए होगी। और साथ ही साथ फिर अगर मान लीजिए लखनऊ जीत जाती है तो पॉइंट्स टेबल चेंज कैसे हुआ है, एक बार आपको पॉइंट्स टेबल दिखाकर थोड़ा सा समझाते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स 15 पर रह गई है, लखनऊ अगर मान लीजिए जीत जाती है तो लखनऊ 17 पर आ गई है। और फिर जो अगले दिन के मुकाबले हैं, जहां पर आरसीबी भी एक्शन में है और जहां पर साथ ही साथ मुंबई इंडियंस भी एक्शन में है, दोनों टीम जो है 16-16 तक जा सकती हैं। तो इस केस में अगर चारों टीमों की बात करें तो वहां पर चेन्नई सबसे पीछे रह जाती है सिर्फ 15 अंकों पर। लखनऊ जीत गई तो 17 हो गई, आरसीबी जीत गई तो 16 हो गई, एमआई जीत गई तो 16 हो गई। तो ये है चेन्नई की टेंशन। इसीलिए चेन्नई को आखिरी मैच, जो कि चेन्नई के पास तजुर्बा भी है, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान भी है, टीम भी अच्छी लग रही है उनकी, बट जो पिछला रिजल्ट है उसको भुलाकर उन्हें दिल्ली के अगेंस्ट एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। वो दिल्ली जो ऑलरेडी पंजाब का खेल बिगाड़ चुकी है। तो चेन्नई के लिए यहां पर थोड़ी सी खतरे की घंटी है। हालांकि नेट रन रेट एज ऑफ नाउ लखनऊ से बेटर है, तो अगर एक अच्छी जीत वहां पर चेन्नई दर्ज करे दिल्ली के अगेंस्ट, तो टॉप 2 की पोजीशन सिक्योर हो जाएगी। अब लखनऊ के मुकाबला जो है वो आपको दिखा देते हैं, जो हमने दिखाया था कि भाई अगला मैच लखनऊ का है केकेआर से। केकेआर का होम गेम, लास्ट होम गेम कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनके पास नेट रन रेट एक बहुत बड़ा टास्क है ओवरकम करने के लिए, जो शायद ना हो पाए, बट वो लखनऊ का खेल बिगाड़ सकते हैं। सिनेरियो सेम है, अगर लखनऊ कहीं हार गई, चेन्नई जीत जाती है अपना मुकाबला और मुंबई और आरसीबी जीत गए, तो लखनऊ रेस से बाहर हो जाएगी। तो लखनऊ सुपर जायंट्स भी एक तरीके से इस मैच को जो है हल्के में नहीं ले सकती, और लखनऊ को भी कोशिश ये करनी है कि हम मैच जीत जाएं। तो अगर चेन्नई और लखनऊ मैच जीत जाते हैं, फिर जो इस आईपीएल सीजन का आखिरी दिन है वो बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। अब आपके पास क्या हो गया है, एक टीम 18 पर, जो हमने अभी तक बताया गुजरात टाइटंस ऑलरेडी 18 पर है, आखिरी दिन पर हम जा रहे हैं। 18 पर गुजरात टाइटंस है, लखनऊ और चेन्नई दोनों 17-17 अंकों पर पहुंच चुकी है। अब आपको ये उस वक्त तक पता होगा कि भाई लखनऊ टॉप 2 में है या चेन्नई टॉप 2 में है, डिपेंडिंग ऑन नेट रन रेट। अब आखिरी दिन का रोमांच कुछ ऐसे बढ़ेगा कि मुंबई और आरसीबी में से सिर्फ और सिर्फ एक टीम जा सकती है। 18 गुजरात टाइटंस ऑलरेडी है उस दिन पर, उनका एक मुकाबला बचा हुआ है आरसीबी के साथ। 17
चेन्नई सुपर किंग्स हो चुकी है, 17 लखनऊ हो चुकी है, टॉप 2 डिसाइड हो चुका है। अब इस केस में आप टॉप 2 की फिनिश नहीं देख सकते हो। मुंबई का मैच सनराइजर्स हैदराबाद से उनके लिए हो जाएगा मस्ट विन। मुंबई को मैच जीतना होगा, मुंबई 16 हो जाएगा नेट रन रेट, बट इनका जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि खराब है, तो ये कोशिश करेंगे कि नेट रन रेट जितना सुधार सके उतना सुधारें, बट इनको बहुत बड़ा मार्जिन चाहिए होगा पहले तो आरसीबी के पास आने के लिए और देन आरसीबी को ओवरकम करने के लिए। तो मुंबई के लिए मस्ट विन गेम। मुंबई अगर 16 हो जाती है तो आरसीबी को पता होगा कि हमें, अगर जस्ट इन केस मुंबई बहुत बड़ी जीत हासिल कर भी लेती है तो हमें आज नेट रन रेट क्या चाहिए होगा, हमें गुजरात को सिर्फ हराना नहीं होगा, हमें गुजरात को एक नेट रन रेट से भी हराना होगा। तो मुंबई के लिए मस्ट विन, आरसीबी के लिए फिर वो वाला मैच मस्ट विन रहेगा। और दोनों टीम्स 16-16 पर क्लैश हो रही होंगी तो दोनों का नेट रन रेट आप देखेंगे जो बेहतर होगी वो वहां पर पहुंच जाएगी। अब जो हमने बताया था कि आरसीबी टॉप 2 में कैसे पहुंच सकती है, आपको पता है आरसीबी का एक मुकाबला बचा है जो होना है गुजरात टाइटन से। तो आरसीबी ये चाहेगी, वहां पर आरसीबी की कोशिश ये होनी चाहिए और वो ये प्रार्थना करेंगे, विराट कोहली एमएस धोनी का बॉन्ड सबको पता है, लेकिन विराट कोहली की टीम उस दिन ये चाहेगी कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स अपना मुकाबला हार जाए और लखनऊ सुपर जायंट्स भी अपना मुकाबला हार जाए। तो दैट मीन्स कोई भी टीम 17 पर नहीं गई है, 15 पर चेन्नई सुपर किंग्स है, 15 पर आपकी लखनऊ की टीम है और आरसीबी जो है अपने आप को 16 पर ले जाकर 18 के बाद 16, क्योंकि गुजरात फिर 18 पर ही रुक जाएगी। आरसीबी का मैच जो है वो गुजरात के साथ ही 18-16, फिर आपके पास 15-15 की 2 टीमें हैं। उस केस में उन दोनों टीमों पर एलिमिनेशन का भी खतरा है, क्योंकि अगर मुंबई ने मैच जीत लिया तो मुंबई आ जाएगी 16 पर और 15 वाली एक टीम बाहर हो सकती है। तो बड़ा दिलचस्प अब जो है आखिरी जो हफ्ता है आईपीएल का, आखिरी जो राउंड ऑफ डबल हेडर्स है वो रहेगा, जहां पर इन जो हमने डिस्कस करी हैं टीमें, इन पर नजरें रहेंगी। और चारों टीम्स, चेन्नई, लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस, आरसीबी, चारों मिक्स में है, बड़ी इंटेंस रेस है। और राजस्थान रॉयल्स का जाते जाते बता दूं, क्योंकि अपनी टीम है, उनका आखिरी चांस यही है कि वो ये चाहेंगे कि भाई हमें नहीं मतलब वहां पर क्या होता है लखनऊ और चेन्नई, क्योंकि वो ऑलरेडी 15 यानी कि उनसे एक बेहतर, उनका बस एक सहारा है, वो ये है कि मुंबई भी हार जाए, बेंगलोर भी हार जाए और हमारा नेट रन रेट आरसीबी से बेटर रहे तो हम 14 पॉइंट्स पर आगे जा सकते हैं। तो ये टीम्स अभी रियलिस्टिकली इन हैं, जैसे हमने आपको बताया, ज्यादा चांसेस जैसे बताया मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, लखनऊ, इन्हीं का है गुजरात के अलावा। तो दिलचस्प है और इसी तरीके से पूरी कवरेज बनी रहेगी आईपीएल की और आपको जो है कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे। अगर आपको कवरेज पसंद आ रही हो तो लाइक करें वीडियो को, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, उन्हें समझाएं कि भाई कैसे अभी बहुत कुछ आईपीएल में अभी भी बचा हुआ है। चेन्नई के ऊपर खतरा, आरसीबी टॉप 2 भी जा सकती है, राजस्थान का भी थोड़ा सा एक चांस है, मुंबई उनका क्या होगा, उनके लिए सबसे खतरे की घंटी नेट रन रेट, वो कैसे वो पार पा पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आप इसी तरीके से बने रहिए कवरेज के साथ, हमारी हम अलग अलग खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।